हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म की सच्चाई क्या है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते। ये एक ऐसी चीज है फ्रेंड्स, जिसको आप प्रैक्टिकली तो प्रूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो व्यक्ति मर गया, मरने के बाद वो वाकई में दूसरा जन्म लेता है या नहीं लेता है, इसको प्रैक्टिकली प्रूव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन नॉलेज, ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को समझ सकते हैं। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको प्रैक्टिकली समझना शायद कई बार बहुत मुश्किल होता है और कई बार असंभव सा हो जाता है। जैसे कि इस यूनिवर्स का अंत कहां है, पता नहीं किसी को इस विश्व का अंत कहां पर है, कोई नहीं जानता। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको कोई नहीं जानता। ये दुनिया शुरू कहां से हुई, अंत कहां पे होगी, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, कोई नहीं बता सकता। बच्चा पहले आया या बड़ा आदमी पहले आया, नोबडी नोज। लेकिन अगर आप नॉलेज की दृष्टि से इसको समझने की कोशिश करेंगे बातों को, तो शायद आप समझ पाएंगे। और इस दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी इंटेलिजेंट इंसान किसी भी बात को सबसे पहले अपने दिमाग से, अपने ज्ञान की कसौटी पे परखता है, सुनता है, समझता है और तब निर्णय लेता है। और तभी बहुत सारे खोज भी होती है, बहुत सारे आविष्कार भी होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा पुनर्जन्म की सच्चाई क्या है, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर अगर आप ढूंढेंगे तो आपके पास एक ही जवाब होगा कि पुनर्जन्म मतलब पिछले जन्म की वजह से ऐसा हो रहा है। सबसे पहला सवाल फ्रेंड्स, जब कोई दो बच्चे जन्म लेते हैं अलग अलग घरों में, एक बच्चे ने जन्म लिया, पैदा हुआ एक झुग्गी के अंदर, दूसरे बच्चे ने जन्म लिया सीधा एक करोड़पति बिजनेसमैन के घर पे। अभी दोनों बच्चे सिर्फ पैदा हुए हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। अभी वो दो बच्चे सिर्फ पैदा हुए हैं, उन्होंने अभी कुछ किया नहीं है, सिर्फ जन्म लिया है। एक जो झुग्गी में पैदा हुआ, आप सोच के देखिए, उसे शायद दूध भी नहीं मिल रहा सही से, और जो दूसरा पैदा हुआ, उसके पैदा होने की खुशी में 1 करोड़ रुपए की पार्टी दे डाली। फ्रेंड्स, आप मुझे बता सकते हैं, प्रकृति किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं करती। सबके ऊपर बराबर सूरज की किरणें पड़ती हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। बारिश सबके ऊपर एक समान होती है, हवा सब जगह एक जैसी चलती है। जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, वही ऑक्सीजन एक गरीब और एक अमीर भी लेता है। तो ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या चीज है कि ऐसा हुआ? पहला सवाल। दूसरा, जब ये दो बच्चे पैदा हुए, ऐसी क्या वजह थी कि एक पैदा होते ही इतना बदसूरत और एक दूसरा बच्चा पैदा होते ही इतना खूबसूरत पैदा होता है? अभी दोनों में से किसी ने कोई काम नहीं किया। क्या प्रकृति इतना ज्यादा भेदभाव करती है इंसान के साथ कि एक बच्चा पैदा होते ही इतना सुंदर और एक पैदा होते ही इतना कुरूप है? ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारे प्रश्न, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हैं जिनका एक ही उत्तर होता है, फल तो कर्मों का ही मिलता है। लेकिन इन्होंने जो कर्म किए पिछले जन्म में, उन कर्मों के फल की वजह से इस जन्म में इन लोगों के साथ ये हो रहा है। फ्रेंड्स, हम जो भी अपनी जिंदगी में कर्म करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसके फल तो इंसान को निश्चित रूप से मिलते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा कि कई लोग इस जन्म में बड़े निर्दयी होते हैं, बहुत ही बेकार होते हैं, बहुत गंदे कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास काफी पैसा भी होता है, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं। और एक दूसरा व्यक्ति होता है जो बहुत अच्छे कर्म कर रहा होता है इस जन्म में, लेकिन उसके बाद भी उसके पास इतना कुछ नहीं होता है। उसका कारण होता है उसके पिछले जन्मों का फल उसके साथ है। लेकिन इस जन्म में जो वो दोनों कर रहे हैं, इसका फल अगले जन्म में कुछ और हो सकता है। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए, जब भी हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेते हैं, हम 20 साल उसमें पैसे भरते हैं, 15 साल भरते हैं, 25 साल भरते हैं, तब जाके वो 20-25 साल के बाद हमें एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है और हम एकदम से अमीर हो जाते हैं, हमारे पास बहुत पैसा आ जाता है।
इसी तरीके से हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। आप सोचिए, अगर किसी टाटा बिरला के घर पे कोई बच्चा पैदा हुआ, अभी उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन पैदा होते के साथ वो अरबपति हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके पिछले जन्मों के कर्म इतने अच्छे थे, जिसके फलस्वरूप इस जन्म में वो एकदम से इतना रिच हो गया, इतना स्वस्थ हो गया, इतना सुंदर हो गया, कुछ भी उसके जीवन में घटा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप इस जीवन में जो भी अच्छे कर्म करते हैं उनको आप धैर्य के साथ करते चलिए। आप देखेंगे इस जन्म में भी वो आपके फायदे में रहेंगे। लेकिन अगर आप अगले और पिछले जन्म के हिसाब को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये कोई भी कर्म आपका निष्फल नहीं जाने वाला है। पिछले जन्म का कोई फल था जो आपको इस जन्म में मिल रहा है, अच्छा भी और बुरा भी। और इस जन्म के जो आपके अच्छे या बुरे कर्मों का फल है वो इस जन्म में तो मिलेगा ही मिलेगा कुछ, लेकिन वो आपका पीछा अगले जन्म तक भी छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए बी केयरफुल, अपने कर्मों को लेकर आप बहुत सावधान रहिए। और जो पुनर्जन्म है या अगला जन्म है या पिछला जन्म है उसमें आप विश्वास करें, क्योंकि वो सही मायने में होते हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोगों से इस जीवन में मिल सकते हैं जिन्हें वैसे पिछले जन्म का याद भी होता है, लेकिन वो हो सकता है झूठ हो। कई लोग मानते हैं कि वो झूठ भी हो सकता है, लेकिन आप यकीन मानिए, जो ये ज्ञान की कसौटी पे अगर आप तोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछला जन्म और अगला जन्म होते हैं, बिल्कुल होते हैं। थैंक यू वेरी मच।